طرح 15 पे आप कॉल करेंगे। वैसे तो जो जराइम पेशा लोग होते हैं किसी भी सूबे में हो तो उनके जो कह लें मामलात होते हैं वो थाना कचहरी के थाने में उनकी जो सेटिंग है वो हुई होती है, तो उनको कोई हाथ ही नहीं डालता। तो गरीब बंदा इसलिए भी कह लें कि 15 पे कॉल नहीं करता, वो कहता है यार मैंने 15 पे कॉल करनी है तो पहले ही ਉਹਦੇ ਨਾਲ मिले ने तो मिल के तो ये मुझे ना कहीं रगड़ा ना लगवा देना। ज़ाहिर बात है जो मोहल्ले में कह लें कि जो चर्स बेच रहा है या पाउडर बेच रहा है या हीरोइन बेच रहा है या आइस बेच रहा है, तो मेरा ख्याल है उसके हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, वो तो नंगा होता है, वो तो किसी के घर के आगे आके गालियां देगा तो शरीफ बंदा तो उससे डर जाएगा। तो हर बंदा डरता है जी अपनी इज्जत से। तो अगर मेरा ख्याल है कानून अच्छे से साथ दे, अवाम कानून का अच्छे से साथ दे, तो मेरा ख्याल है इस मुल्क को, इस चारों सूबों को इस गंदगी से हम सब मिलकर पाक कर सकते हैं। और पिंकी जैसी जितनी भी गंदगी है मुल्क पाकिस्तान में, उस गंदगी से हम जान छुड़ा सकते हैं और अपने बच्चों को हम बेहतर माशरा, बेहतर पाकिस्तान दे सकते हैं। ये तब ही होगा जब अवाम, पुलिस, अदारे एक पेज पर एक दूसरे का साथ देंगे। तो मेरा ख्याल है अब वक्त आ चुका है पिंकी जैसी जितनी भी गंदी कह लें कि मछलियां हैं और कह लें कि जो रिश्वत लेने वाले अदारों में कह लें कि जो गंदी मछलियां हैं उनका भी सफाया होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जो पुलिस का महकमा है उसमें भी कह लें कि जो गंदी मछलियां उनका भी सफाई होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जो गली मोहल्ले में गंदी मछलियां उनकी भी सफाई होनी चाहिए। और जो गली मोहल्ले के अच्छे लोग हैं या थाने कचहरी में अच्छे लोग हैं उनको मिल के अब पाकिस्तान को साफ़ सुथरा बनाना चाहिए। और मेरा ख्याल है अब तो पाकिस्तान में जो पुलिस एहलकार हैं या फिर छोटे मोटे कह लें कि सरकारी मुलाजिम हैं उनकी भी सैलरियाँ बहुत अच्छी हैं, तो अब मेरा ख्याल रिश्वत खाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो रिश्वत की दुनिया से बाहर आएँ, तो अल्लाह ताला की दुनिया को अपनाएं, बड़ा मज़ा है इसमें। यकीन करें आप रिश्वत का लाख रुपया घर लेके जाते हैं ना, तो वो रिश्वत का लाख रुपया आपने